अगर आपको भी पालक मेरी तरह बहुत पसंद है, हर चीज़ में पसंद करते हो आप, तो एक बार ये दाल ज़रूर ट्राई करना। मुझे तो पालक सच में इतना पसंद है कि अगर मैं नॉर्मली भी रोटी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें भी काट के डाल लेती हूँ और कभी-कभी ग्राइंड करके कच्चा ही डाल लेती हूँ। जब उसकी रोटी सिकती है तो उसका कड़वापन मर जाता है क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आप नॉन-वेज नहीं लेते हैं, तो कहते हैं हरी सब्जियाँ तो ज़रूर ही खाना चाहिए। अगर आज के टाइम में तो सब्जियाँ भी प्योर नहीं मिल रही हैं, सब्जियों में भी दवाई लगी आती है, तो पालक, हरी सब्जियाँ वगैरह खाना चाहिए। लेकिन हमें पालक 8 महीने बाद मिला। पालक मेथी को मैं ढूँढते-ढूँढते एक दिन अचानक से पहुँच ही गई और मुझे पालक की एक ही गड्डी मिली जो कि मैं उठा लाई। तो मैं जो धुली दाल होती है उड़द की उसमें बना रही हूँ सिंपल वे में। आपको धुली दाल धो के रख देना है, उसके साथ ही आपको पालक डाल देना है, टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च सब आपको सिंपल वे में रखना है। आप चाहें तो दाल को चेंज भी कर सकते हैं। मैं कोई भी दाल में बना लेती हूँ, अगर पीली दाल हो रहती है तो पीली दाल में बना लेती हूँ, काली दाल रहती है काली में बना लेती हूँ। कभी-कभी तो मैं खूब सारे साग मिल जाते हैं तो खूब सारे साग ही उबाल के अच्छे करके अदरक उसमें जैसे पंजाब में साग बनता है वैसे बना लेती हूँ, पर एक ही गड्डी थी वो तो कम पड़नी थी। पालक पनीर भी अगर मैं बनाती हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत सारी 5-6 कड्डी चाहिए होती है क्योंकि वो पालक में ही बनता है। तो इसीलिए इसमें जितना आपको दाल की तरह बनाना है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उसमें उतना पानी डालिए और उसको पानी डालने के बाद आपके जो नॉर्मली मसाले रहते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला ज़रूर डालना। अगर आप इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे तो सच बता रही हूँ टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि पालक और जो दाल का कॉम्बिनेशन है ना, वो गरम मसाला से ही आप चाहें तो बाहर का डाल सकते हैं। मैंने तो अपने घर का बना रखा है, पर डालना ज़रूर इसमें हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें काट कर ही डाल देंगे। कभी-कभी जो सोयाबीन की दाल रहती है ना, जिससे सोयाबीन की बड़ी बनती है, वो भी एक बार ज़रूर बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है पालक के साथ में। उसको वो मैंने बनाया है, उसकी मेरे पे फुल रेसिपी नहीं है, जब भी मेरे पे जब मैं बनाऊँगी तो फुल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। पर उसमें भी बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो दाल तो खुद ही टेस्टी लगती है, सोयाबीन की रहती है और हाई प्रोटीन रहता है उसमें। अगर आप पालक डाल दो तो फिर वही मज़े ही आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैं जैसे ही नॉर्मली सारी चीज़ें काटते हैं अपने वैसे ही काटना है। टमाटर आप चाहें तो 2 शेप में भी काट के रख सकते हैं, एक बीच में से एक अलग करके और अगर आप चाहें तो पतले-पतले स्लाइस में भी काट के इसमें डाल सकते हैं और इसमें अब डालने के बाद 1 या 2 टमाटर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि दाल खट्टी हो जाएगी, अच्छी तो नहीं लगेगी। मैं 1 ही टमाटर डाल रही हूँ, 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, साथ ही साथ 1 प्याज भी काट के डालूँगी और जब वो इसमें ज़्यादा नहीं 1 से 2 सीटी लगाना है क्योंकि उड़द धुली दाल जो रहती है ना, वो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती घुटी-घुटी। हालाँकि मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं, वो कहते हैं कि मुझे मेरी ये दाल फ़ेवरेट है, पर मुझे जो खड़ी-खड़ी दाल रहती है ना, जिसे कहते हैं कि गाँव में कभी चूल्हे पे बनती थी एकदम गिरती हुई दाल, दाना अलग-अलग, तो मुझे तो वो वाली पसंद आती है, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, 1 सीटी लगाई और 1 सीटी लगाने के बाद एक साइड पे रख दी। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें लगाने के बाद 1 सीटी लगा के आप 1 सीटी में छोड़ देंगे, वो जो कुकर में गैस रहती है उसी में पक जाएगी। उसके बाद आपको सिंपल वे में मेथी का सॉरी सिंपल वे में राई का, जीरे का और हींग का और खड़ी मिर्च का तड़का लगाना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना और इतना टेस्टी बनेगा, आप एक बार अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 सीटी लगाने के बाद 1 छोड़ देना है। ये सब पूरा एक मतलब एक-दूसरे में अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। अभी तो हमने सिंपल वे में ऐसे ही रख दिया है, पर ये बाद में जब इसमें सीटी आएगी तो एक-दूसरे में ये मिल जाएँगे। आप इसमें अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मसाले लेते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं तो नॉर्मली डाल रही हूँ क्योंकि मैं दाल के वे में बना रही हूँ, कुछ लोग इसे सब्जी के वे में भी बनाते हैं तो उसमें अच्छे खासे मसाले डालते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला ज़रूर डालना। मैंने आपको पहले भी बोला गरम मसाला अगर आप नहीं डालेंगे तो जो इसका मेन फ्लेवर है पालक दाल का वो नहीं आएगा, इसीलिए गरम मसाला डाल के ज़रूर बनाना। हल्दी डाल के और इसमें नमक में डाल के अब हम इसमें सीटी लगाएँगे, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं करना होता है और बन भी बहुत जल्दी आती है और टेस्टी भी रहती है और हेल्दी भी रहती है। ये मान लो इसमें जितनी मेहनत जाती है वो पालक साफ करने में, क्योंकि पालक साफ करना और धोना फिर उसके बाद काटना और जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनके साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम पर खाना तो पड़ता ही है प्रोटीन वाली चीज़ें। मेरा तो छोटा बच्चा है लेकिन मुझे पालक बहुत पसंद है, कभी-कभी तो मैं चीला-वीला भी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें भी पालक डालती हूँ। पालक लाके साफ करके मैं एयरटाइट डब्बे में रख देती हूँ ढक्कन वाले में। उसमें रखा रहता है और उसके बाद कुछ भी बनाती हूँ तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पालक डालती रहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भई हम लोग नॉन-वेज वगैरह नहीं लेते हैं, लहसुन वगैरह भी बहुत ही कम लेते हैं तो भई ये चीज़ें तो चाहिए ही। तो पालक मेथी थोड़ी कम मिलती है पर हाँ, हैदराबाद में थी तो वहाँ पे बहुत मिलता था। जब भी मैं जाती थी कैंटीन तो मैं 8 से 10 पालक की गड्डियाँ उठा के लाती थी। और जब मुझे पालक मिल जाता है, पालक मेथी तो फिर मेरी समझ नहीं आता कि मैं क्या-क्या बनाऊँ। मतलब मुझे जो भी दिखता है कभी-कभी तो मैं पालक का सूप भी बना डालती हूँ। तो मुझे लगता है बस जैसे जेंट्स अपने आप को फिट रखते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान देते हैं अपने फिट रखने पे, तो फिर थोड़ा बहुत हमें भी ध्यान देना चाहिए, हमारा भी हक बनता है, घर तो हम भी चला रहे हैं। कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ट्रेन के पहिए होते हैं, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। दोनों बराबर का ध्यान रखें तभी चलता है। अब मेरा शरीर अगर बेकार हो जाए तो फिर कौन ही ध्यान रखे